हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 9.1। जो आपके पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन बच गए थे वे हम आज की क्लास में आपके एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको आज की वीडियो और पीछे वाली वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो पीछे वाली वीडियो में हमने 5 तक क्वेश्चन फिनिश कराए थे, तो आज की क्लास में आपका 6 to 11 मतलब आपकी एक्सरसाइज फिनिश कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका 6 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम show that the point 4, 4, 3, 5 minus 1, minus 1 are the vertices of a right angled triangle. सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी दो लाइन उसमें क्या होती है आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है ना। तो अब आप सोचो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कर नहीं सकते, मतलब ये आपकी कोई ट्रायंगल है राइट एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कैसे करते थे कि हम हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो आपकी कंडीशन होती थी वो लगाकर हम शो कर देते। लेकिन अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है, तो क्या यूज करेंगे? सोचो, जो अब तक हमने सीखा है क्या यूज हो सकता है। क्या आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आई है जहाँ पे परपेंडिकुलर का कहीं भी कोई जिक्र हो? अगर किसी ने पीछे वाली वीडियो देखी होगी ना तो उसको तो पता होगा कि हमने सर जी सीखा है, कहाँ पे सीखा है, स्लोप के केस में सीखा था कि दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होंगी जब उनके जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट क्या हो, -1 हो। ये सीखा था ना आपने। तो देखो, अब आपके पास इन तीन लाइन में से अगर कोई दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाता है तो आप कह दोगे कि वो कैसी ट्रायंगल है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए इस पॉइंट को देखो, तो लेट ए 4, 4 मान लो, बी 3, 5 एंड सी -1, -1। तो स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, यही फॉर्मूला लगता है ना। तो लगाओ y2 5 - 4 डिवाइड बाय 3 - 4 कितना आ गया आपका 1 डिवाइड बाय -1 दैट विल इक्वल टू -1। अच्छा, स्लोप ऑफ अब BC का देख लेते हैं। चलो BC का स्लोप फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, तो -1 - 5 -1 -3 -6 डिवाइड बाय -4 कितना है आपका 3/2। स्लोप ऑफ AC -1 - 4 -1 -4 -5 डिवाइड बाय -5 कितना आ गया आपके पास 1। अब देखो आपके पास ऐसी कोई दो लाइन जिनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो देखो AB और AC का आप स्लोप 1 और -1 आ रहा है, यानी अगर आप इसको M1 मान लेते हो, इसको M2 मान लेते हो और इसको M3 मान लेते हो, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि स्लोप ऑफ लाइन AB एंड AC मतलब M1 मल्टीप्लाई M3 आपका किसके बराबर आ रहा है -1, 1 into -1 किसके बराबर आ रहा है -1। तो इट मींस दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, और इफ इन ए ट्रायंगल टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इट वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये कंडीशन आपकी किसकी होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की होती है ना। तो मतलब आपके इसमें कोई ना कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो आपका मतलब वो ट्रायंगल कैसी आपकी राइट है। ठीक है, और वे दो लाइन परपेंडिकुलर कौन कौन सी आपकी, AB है और AC है। ठीक है, तो ये आपका 6th क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो बताना,
क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, चाहे कैसे ही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, जो आपने सीखा बस उन्हीं का आपने यूज करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच makes an angle 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise solution। देखो भी क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द स्लोप, स्लोप निकालना। तो जैसे ही अगर आपको पूछा जाता है कि लाइन का स्लोप निकालो तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, तुरंत दो फॉर्मूले आ जाना चाहिए, ये दो फॉर्मूले आ जाने चाहिए। अब क्या कहता है कंडीशन, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कहां पर एंगल बनाती है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, मतलब ये आपकी होगी ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपकी क्लॉकवाइज होती है। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की सुई, उसको तो आप बोलते हैं क्लॉकवाइज, और उससे अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी क्या होगी, ये है ना। क्या कहता है, तो विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आपकी देखो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना होगा ना, यहाँ पे है ना, यहाँ से कुछ बना होगा ना, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल। अब स्लोप क्या होता है, लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप क्या होता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बनाती है उसका टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो 30 डिग्री तो ये है और 90 डिग्री ये है, आपको ये टोटल एंगल निकालना है। तो ये कितना है आपका 120 है ना। तो टेंजेंट 120 और टेंजेंट 120 किसके बराबर होता है आपका, टेंजेंट 180 माइनस 60 डिग्री है, यानी टेंजेंट 60 डिग्री, मतलब माइनस का साइन आएगा, और टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है आपका √3, और माइनस का साइन है तो -√3। इज इट क्लियर और नॉट। या फिर आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका देखो टेंजेंट 90 + 30 अलग अलग भी कर सकते हो, कि इन दोनों को आपको ऐड तो करना है, इन दोनों एंगल को 90 को ऐड करना प्लस 30 को ऐड करना। तो टेंजेंट 90 + 30 कितना होता है आपका cot 30 माइनस का साइन, और cot 30 कितना होता है -√3। कैसे भी करो, जैसे आपको पसंद हो, या तो टोटल को ऐड कर दो या फिर इंडिविजुअली ऐड करो, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करो। बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है उसमें बस आपको स्टेटमेंट को ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8 क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट using the Pythagoras theorem, show that the points -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a parallelogram, देखो भाई, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है, मतलब अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ये डेफिनेशन पैरेललोग्राम की, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी अगर ये आपका कोई पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसमें क्या होता है आपकी जो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अगर पैरेलल होती है तो आपके पास क्या कंडीशन आती है,
जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, आप किसका यूज करोगे? स्लोप का यूज करोगे, है ना। तो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? अगर एक लाइन m1, एक लाइन L1 है जिसका स्लोप m1 है, एक लाइन L2 है जिसका स्लोप m2 है, अगर वे दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के लिए आपकी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, मतलब इस लाइन का स्लोप इस लाइन के इक्वल होना चाहिए, इस लाइन का स्लोप इस लाइन के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब देखो, हम इनके वर्टिसेस को क्या मानते हैं? a -2, -1 है, b 4, 0 है, c 3, 3 एंड d -3, 2 है। तो स्लोप ऑफ AB का स्लोप क्या होगा? y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, यही फॉर्मूला लगेगा। तो y2 0 + 1 हो जाएगा 4 + 2 1/6। अच्छा, स्लोप ऑफ BC का स्लोप निकालोगे तो 3 - 0 डिवाइड बाय 3 - 4 3 डिवाइड बाय -1 -3। CD का निकालोगे तो 2 - 3 डिवाइड बाय -3 -3 -1/6 -1/6 1 से 1/6। और स्लोप ऑफ AD का स्लोप निकालोगे तो कितना आएगा? 2 + 1 डिवाइड बाय -3 + 2 2 + 1 3 डिवाइड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -3। अब देखो, स्लोप ऑफ लाइन AB एंड स्लोप ऑफ लाइन CD, ये स्लोप और ये स्लोप आपका सेम है, ये स्लोप और ये स्लोप आपका सेम है। तो आपके पास क्या आ गया? जो आपकी AB लाइन है वो पैरेलल है किसके? CD के। और जो लाइन BC है वो पैरेलल है किसके? AD के। यही क्या कंडीशन होती है आपकी पैरेललोग्राम की। तो हम कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस आपकी किसके हैं? पैरेललोग्राम के हैं। तो समझे, जब भी आपसे पूछा जाए या आपसे बताया जाए कि विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको स्लोप फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9, फाइंड द एंगल बिटवीन द x axis and the line joining the point 3, -1 and 4, -2। सॉल्यूशन देखो भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द पॉइंट जॉइनिंग द लाइन एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब एक तो आपका x एक्सिस के साथ आपने क्या पढ़ा है? एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़ा था ना। लेकिन इसमें एक लाइन तो आपकी क्या है? x एक्सिस है, और दूसरी लाइन कहां से आएगी? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना। तो देखो, इन दोनों को एक बार मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ। 3, -1 आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ये आपका -1 है, ये 3 है, तो यहाँ 3, -1। और 4, -2 4, -2 यहाँ पे होगा। मतलब ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, है ना। ये लाइन आ गई, ये आपका 4, -2 और ये कितना है आपका? 3, -1 है। तो ये लाइन आ गई, आ गई। अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। मतलब आपको ये एंगल निकालना है। और आप ध्यान से देखो, आपने क्या सीखा है कि ये एंगल क्या होता है? अगर मैं इसका टेंजेंट ले लूं तो ये इस लाइन का स्लोप ही तो होता है, इस लाइन का स्लोप ही तो होता है। तो डायरेक्ट क्या निकालना है? आपको स्लोप निकालना है। तो y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 और लगेगा। तो y2 कितना है आपका? -2 - -1 डिवाइड बाय 4 - 3। तो -2 +1 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब m इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। m क्या होता है आपका? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कितना आ गया? -1 -1 आ गया। आपको थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकलेगा? देखो, -1 किसने के ऊपर होता है? आपका 45 के ऊपर होता है। 45 के ऊपर होता है 1। इसमें हम क्या ऐड करें? क्या ऐड करें कि इसमें -1 आ जाए? अगर मैं इसमें 90 ऐड कर दूं तो टेंजेंट 90 + 45 कितना होता है आपका? 45 और 45 कितना होता है? -1, है ना। तो आपका थीटा कितना आएगा? 90 + 45
135 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया आपका 135 डिग्री। थीटा कितना आ गया 135 डिग्री। समझे, चीजों को समझना है आपको। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल ही आपको निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है, तो हमने स्लोप निकाले इस पॉइंट से। बताओ दिक्कत, स्लोप निकाला तो आपका -1 आ गया। -1 आ गया तो देखो 90 तक तो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव होता है, तो मतलब 90 से 180 के बीच में ही आएगा। और 90 से 180 के बीच में आपका क्या होता है स्लोप 135 के ऊपर ही -1 होता है टेंजेंट, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 क्वेश्चन क्या लिखता है, द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ another line if tangent of the angle between them is 1/3. To find the slope of the line, find the slope of the line. तो आपका 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। देखो भाई, दो लाइन है जिसमें से आप मान लेते हैं लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1 एंड सेकंड लाइन इज m। तो क्या कहता है कि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, मतलब जो फर्स्ट लाइन का स्लोप है वो आपका सेकंड लाइन के डबल है, यही कंडीशन है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब इन दोनों लाइन के स्लोप के बीच में अगर जो टेंजेंट है वो आपको 1/3 है, तो आपके पास टेंजेंट थीटा क्या होता था m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ये होता था। अब टेंजेंट थीटा आपका 1/3 है। ठीक है, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हुआ था, तो यहाँ पे m1 कितना है आपका 2m है ना, माइनस m2 कितना होगा अब आपका, यहाँ पे देखो m2 m होगा डिवाइड बाई 1 प्लस में 2m इंटू m यानी 2m का स्क्वायर, यही होगा। अब देखो, अब आपके पास दो कंडीशन आती है आपसे, जब आप इसको हटाओगे तो ये प्लस माइनस 1/3 होगा, है ना। तो देखो एक बार हम प्लस 1/3 लेके सोल्व करते हैं, प्लस 1/3 लेके सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो 2m माइनस m करोगे तो m, और ये आपका 3 उस साइड चले जाएगा 3m, और ये आपका 1 प्लस में 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, 2m का स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लिया ना हमने इसके 3m के 2m और माइनस m, यहाँ से 2m कॉमन, m माइनस का 1 माइनस 1 कॉमन, m माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू 1 और 1/2 आ गई, यानी 1m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और 1, यानी जब आपकी वैल्यू एक लाइन का स्लोप अगर आपका m का स्लोप अगर 1/2 है तो m1 कितना होगा आपका 1 होगा, और m की वैल्यू 1 है तो स्लोप कितना होगा आपका 2 होगा। तो एक तो यहाँ से तो आपका ये आ गया। ठीक है, जब आप यहाँ से -1 लेते हो तो -3m हो जाएगा, तो ये प्लस 3m हो जाएगा, प्लस 3m हो जाएगा, तो 2m प्लस 1 में सारी चीज प्लस हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें क्या आएगी आपकी माइनस की। तो अगर आपका m-1 है तो m1 कितना होगा -2, और अगर ये -1/2 तो ये कितना होगा आपका -1। तो आपके स्लोप क्या आ गए देखो 1/2 1 1 2 -1 -2 -1/2 और -1, ये 4 स्लोप आपके पास निकल आ गए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, दोबारा से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे
द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के डबल के है। तो हमने एक लाइन का स्लोप मान लिया m1 और दूसरी लाइन का स्लोप मान लिया m, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर क्या कहता है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, मतलब टेंजेंट थीटा कितना है आपका 1/3, तो टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, लगा के हमने इसको सोल्व कर दिया बस सिंपली। और फिर हमने यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकली, m1 में हमने पुट कर दिया तो m1 की वैल्यू ये निकल गई। बताओ कोई प्रॉब्लम है, बताओ। स्लोप निकाले थे आपको लाइन के, तो ये आपका क्वेश्चन है। देख सकते हो आप, जैसे m1 आपका हाफ है तो ये आपका डबल है, 1 है तो 2 है, -1 तो डबल है ना, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, ए लाइन passes through x1, y1 and h, k. If the slope of the line is m, then show that k minus का y1 is equal to m of h minus का x1 प्रूफ। देखो भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। एक मिनट वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व करने का खुद से प्रयास करो। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका, एक लाइन है जो पास हो रही है आपकी x1, y1 से और h, k से, मतलब ये आपका x1, y1 है, ये आपका h, k है, यहाँ से पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप m है, तो स्लोप फॉर्मूला हम लगाते हैं, क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये आपका m ही गिवन है। तो देखो k माइनस का y1 डिवाइड बाई h माइनस का x, k माइनस का y1, h माइनस x कोई साइड लेके आओगे तो m ऑफ h माइनस का x, जो हमको प्रूव करना तो वो आपके पास आ गया। बिल्कुल 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी टोटली स्टेटमेंट क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन को करते वक्त कोई डाउट ना आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी 9.1 एक्सरसाइज थी, इसमें से 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।